प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने पुनः मुक्त पुरुष की दृष्टि का अनुवाद करते हुए कहते हैं कि दृश्य जगत में उसकी दृष्टि सदैव अधिष्ठान पर ही रहती है। और मंत्र दृष्टि किया कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनिश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। अब स्वामी जी कहते हैं कि विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, विनाशशील सर्वभूतों में ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों से लेकर मनुष्य, पशुओं, पक्षियों, कीट पतंग तक जितने भी जंगम प्राणी हैं और जितने भी स्थावर भूत हैं, उन सब के शरीर जो व्यष्टि इकाई के आधार हैं विनाशशील हैं। उनके लिए तो पहले कह चुके हैं कि तत्वज्ञ की दृष्टि में वे सब मायिक हैं, अविद्या से उत्पन्न अध्यास संबंध से जन्य हैं, अतः वे भ्रम रूप हैं। परंतु सिद्धांत यह है कि कोई भी भ्रम निरअधिष्ठान नहीं होता। अतः प्रश्न यह है कि क्या तत्वज्ञ महापुरुष को सिर्फ माया ही दिखती है या अधिष्ठान भी दिखता है? इसके उत्तर के लिए कहते हैं कि यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु अविनश्यन्तं परमेश्वरं समं तिष्ठन्तं पश्यति स पश्यति। जो विनाशशील सर्वभूतों में अविनाशी परमेश्वर को समरूप से स्थित देखता है वही देखता है। भूतों को विनाशशील और परमेश्वर अविनाशी कहने का तात्पर्य क्या है? यह है कि परमेश्वर भूतों से अत्यंत विलक्षण है। एक अधिष्ठान परमात्मा में अध्यस्त जो सर्वभूत प्रतीत होते हैं वे उत्पत्ति स्थिति प्रलय वाले प्रतीत होते हैं। सभी भूत उत्पन्न होते हैं, फिर अस्तित्व में आते हैं, फिर बढ़ते हैं, परिणमित होते हैं, फिर उनका क्षय होता है और अंत में उनका प्रलय अथवा नाश हो जाता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते तथा विनश्यति। ये 6 षड भाव विकार कहलाते हैं। सभी भूतों के साथ 6 भाव विकार लगे हैं। सब इस बात को सूचित करने के लिए सर्वेषु भूतेषु के साथ विनश्यत्सु विशेषण दिया है। 6 में से एक भाव विकार का यहाँ संकेत दिया है। जिसकी उत्पत्ति होगी उसकी सत्ता मालूम पड़ेगी और वही विनाश को प्राप्त होगी। इसके विपरीत परमेश्वर अविनाशी है, इसलिए उसकी न उत्पत्ति है और न बीच के कोई भाव विकार परमेश्वर में है। वह परमेश्वर एक होता हुआ सब में स्थित है या अनेक भूतों में अनेक परमेश्वर हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सम है या विषम है, निर्विशेष है, भेद रहित है या सविशेष है, भेद रूप है। इसका उत्तर है कि परमेश्वर सम है, निर्विशेष है, एक है। जो अनेक रूप होगा, सविशेष होगा, विषम होगा, वह परिच्छिन्न होगा, अतः षड भाव विकारों से ग्रस्त होगा। वह सर्वभूतों में स्थित भी नहीं हो सकता। अतः परमेश्वर सम है, निर्विशेष है और एक है। सब भूतों में जो एक परमेश्वर है वह परम इसलिए है कि वह प्राणियों के देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और चिदाभास जीव के की अपेक्षा परम है, आंतर है, सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है और सबका ईशन नियमन करता है। यहाँ सर्व अंतर्यामी को ही परमेश्वर कहा है। बृहन्नायक के अंतर्यामी ब्राह्मण में वर्णन है। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदु यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरः यम यति एष ए आत्मा अंतर्याम
अमृतः। तो मंत्र की व्याख्या को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।